मिल गई अकेली बहू। शैलजा का एक ही बेटा था जिसका नाम था विकी। शैलजा और अजय के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था, लेकिन कहते हैं ना, लालच की कोई सीमा नहीं होती। शैलजा चाहती थी कि वो अपने बेटे की शादी एक ऐसी लड़की से कराए जो अपने माता पिता की इकलौती संतान हो। साथ ही उसके माता पिता के पास अच्छी खासी संपत्ति भी हो, ताकि आने वाले समय में माता पिता की सारी संपत्ति बेटी और दामाद को मिले और उनके बेटे का भविष्य सुरक्षित हो जाए। क्योंकि शैलजा और अजय अपना माइंड सेट कर चुके थे, इसलिए बेटे के लिए आते सारे अच्छे रिश्तों को वो एक के बाद एक रिजेक्ट करते जा रहे थे। अरे बहन जी, आपको आज तक कम से कम 10 लड़कियां दिखा दी मैंने, सब एक से बढ़कर एक थी, लेकिन आप तो लड़की की फोटो देखकर ही शादी के लिए मना कर देती हो। अरे कौन सा ठगीना ढूंढ रही हैं आप अपने विकी के लिए? अगर आपने पहले ही तय कर लिया है कि आपको कैसी लड़की चाहिए तो बताइए भाई, ऐसे तो मुझे आपकी पसंद की लड़की ढूंढकर लाने में सालों लग जाएंगे। अरे चलो जी, इनके पास की नहीं है हमारे बेटे के लिए लड़की बता पाना। मैं पम्मी बहन जी से बात करके देखती हूँ। कुछ दिन बाद, बहन जी, जैसी आपने बताई थी बिल्कुल वैसी लड़की मिली है। माँ बाप की इकलौती संतान है और सबसे बड़ी बात, ग्रेटर कैलाश में करोड़ों की कोठी है उनकी। अगर आपके बेटे का रिश्ता उनके यहाँ हो जाए ना, तो समझ लो लाइफ सेट है आपके बेटे की। अरे पम्मी जी, रिश्ता पक्का करना ना करना वो तो हमारे हाथ में है, बस आप देखते जाओ, रिश्ता तो हमारा वहीं पक्का होगा। लड़की वालों के यहाँ, भाई साहब, कीर्ति इकलौती बेटी है हमारी। बचपन से लेकर आज तक बिल्कुल फूलों की तरह रखा है हमने उसे, जरा सी भी धूप नहीं लगने दी है। अरे भाई साहब, हम बहुत अच्छे से समझते हैं भाई, हमारा बेटा भी तो इकलौता है। आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, फिर भी शादी से पहले सारी बातें क्लियर हो जाए, ये बहुत जरूरी है। ये जो बंगला आप देख रहे हैं ना, इसकी कीमत करोड़ों में है, लेकिन अरे छोड़िए भाई साहब, हम तो बस आपका दिल देखकर यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। इन बातों से फर्क ही क्या पड़ता है। आप तो ये समझ लो कि आज से आपकी बेटी हमारी और हमारा बेटा आपका। मैं तो कहती हूँ भाई साहब, बेटी नहीं, आपके सुख दुख हमारे और हमारे सुख दुख आपके। अरे भाई साहब, ऐसा समझिए कि आपने अपनी बेटी ही नहीं, अपना सब कुछ हमें दे दिया। जी वो तो ठीक है बहन जी, लेकिन मेरी बेटी कीर्ति जो है ना, वो बहुत काम। अरे बहन जी, काम की कोई दिक्कत ही नहीं है, हम समझ रहे हैं। आपने अपनी तरफ से सब काम सिखाए होंगे। आप तो बस ऐसा समझिए कि आपकी बेटी ससुराल नहीं, अपने एक घर से दूसरे घर जा रही है। बहुत किस्मत वाली है हमारी बेटी, जो उसे ऐसा ससुराल और सास ससुर मिले। अरे हम तो बड़े चिंतित थे बहन जी कि हमारी बेटी न जाने कल को कैसे घर में जाएगी, लेकिन आप लोगों से मिलने के बाद हमारी सारी चिंता दूर हो गई। जल्दी ही विकी और कीर्ति की शादी हो जाती है और कीर्ति शादी के बाद अपने ससुराल आ जाती है। शादी के बाद सुबह के 8 बज रहे हैं मम्मी जी, अभी तक मुझे मेरी बेटी क्यों नहीं मिली? अरे बेटा, मैं भी तो यही कहना चाह रही हूँ। सुबह के 8 बज गए, अभी तक तू बिस्तर छोड़कर उठी नहीं। उठ जा बेटा, उठकर चाय बना ले, हमें भी तो चाय का ही इंतजार है। क्या मतलब है? चाय मैं बनाऊंगी? अरे मुझे तो पानी भी उबालना नहीं आता, चाय तो बहुत दूर की बात है। क्या कहा तूने? चाय बनानी नहीं आती? मम्मी जी, शादी से पहले मेरी मम्मी आपको वही तो बता रही थी, मैं एक नंबर की कामचोर हूँ। घर की काम का नाम सुनकर ना मुझे चक्कर आने लगते हैं। ये काम वाम करना ना मेरे बस का रोग नहीं है। अरे तो भाई, तुम्हारे घर में चाय नाश्ता खाना कौन बनाता था? मम्मी, मेरी मम्मी बनाती थी, और कौन बनाएगा? आपको पता है मम्मी जी, जब कोई भी लड़का शादी के लिए आता था तो जैसे ही उसे पता चलता कि मैं घर का कोई काम करना नहीं जानती, और जानना तो दूर, मैं तो कोई काम करना ही नहीं चाहती, तो वो बेचारा भाग खड़ा होता था। लेकिन आप लोगों ने कहा कि मैं जैसी हूँ वैसी ही आपको स्वीकार हूँ, आपको मेरी किसी भी बात से दिक्कत नहीं, तो बस मेरे मम्मी पापा भी बेफिक्र हो गए। अच्छा मम्मी जी, मैं तैयार होकर आती हूँ, तब तक आप चाय के साथ ना कुछ अच्छा सा नाश्ता भी बना देना, बड़ी जोर की भूख लग रही है। अरे विक्की, तू देख रहा है, अब तेरी बीवी के लिए चाय नाश्ता बनाकर मैं दूंगी क्या? क्या इसी दिन के लिए मैं इस महारानी को बहू बनाकर अपने घर लाई थी? अरे मम्मी, वैसे भी तो आप ही रोज बनाती थी ना चाय नाश्ता, अगर एक आदमी का और बना दोगी तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी?
आप ना इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करो, बस अपना फोकस बंगले पर रखो। ये सोचो कि वो 3 करोड़ का बंगला आज नहीं तो कल हमारा होने वाला है, और 3 करोड़ के लिए ऐसी छोटी मोटी बातें हमें बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। बात तो तेरी सही है बेटा, अब जब ओखली में सर डाल ही दिया है तो मूसल का क्या डर। ठीक है, मैं बना देती हूँ। एक तरफ कीर्ति मजे से अपनी जिंदगी जी रही थी और दूसरी तरफ उसकी सास शैलजा खून के घूंट पीकर घर के सारे काम अकेले ही निपटा रही थी। कीर्ति आराम से बैठी सास शैलजा पर कभी चाय, कभी नाश्ता तो कभी कपड़े आयरन करने के हुक्म चलाती, और 3 करोड़ के लालच में बेचारी शैलजा हंसते हंसते सब सितम सहती जाती। कुछ दिन बाद, मम्मी जी आपको पता है कल मेरे मम्मी पापा की 25वीं सालगिरह है। मैं सोच रही हूँ उन दोनों के लिए डायमंड की रिंग खरीद लूं। बताइए ना कैसा रहेगा ये गिफ्ट। क्या कहा? डायमंड की रिंग? मम्मी जी अब मेरे अलावा उनका है कौन? मैं नहीं दूंगी तो और कौन देगा? हाँ बेटा, बात तो तेरी ठीक है। जा बेटा विकी, दिलवा दे से डायमंड रिंग। अरे मम्मी कोई छोटी मोटी चीज ही दे देते, आपने तो सीधा डायमंड रिंग लाने का फरमान सुना दिया। आप ना मेरा दिवाला निकाल कर ही मानोगी। कीर्ति के यहाँ पहुंचकर, अरे पापा क्या हुआ? डॉक्टर अंकल क्यों आए हुए हैं? अब ठीक तो है ना? अरे बेटा पापा का बीपी बढ़ गया है। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि माइनर अटैक आया था इन्हें, जल्द से जल्द बाईपास सर्जरी करानी होगी, लेकिन तेरे पापा नहीं मान रहे। ऐसे कैसे नहीं मानेंगे? अरे मैं सब समझ रही हूँ पापा, पैसों की चिंता में ऑपरेशन नहीं करा रहे ना। आप पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, आपकी इलाज में जो भी खर्चा आएगा उसे आपकी बेटी भरेगी। आप भूल गए शादी के समय विकी ने क्या कहा था? आपकी सुख दुख सब आज से उनकी। क्यों विकी? हाँ ठीक कह रही हो। अच्छा ठीक है, दामाद जी की यही इच्छा है तो मैं ऑपरेशन कराने के लिए तैयार हूँ। पापा आज से आप दोनों की सारी जिम्मेदारी मेरी और विकी की है। घर के सामान से लेकर दवाइयाँ तक अब बेझिझक मुझे बताइए, मैं सब ला कर दूंगी। आखिर मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। ठीक है बेटा, आज से तुम दामाद नहीं मेरे बेटे हो। तुमने तो हमारे जीवन में जो बेटे की कमी थी ना उसे पूरा कर दिया। घर आकर, मम्मी ये कीर्ति से शादी मुझे कुछ ज्यादा ही महंगी पड़ रही है। अरे कब तक और कितने रुपए खर्च करता रहूंगा मैं? बेटा तू ऐसा समझ ले कि जितना खर्च तू कर रहा है उतना ही उस करोड़ों के बंगले के और नजदीक पहुंचता जा रहा है। और बेटा बड़ा फायदा देखने के लिए छोटे छोटे खर्चों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है। तू इन खर्चों को उस बंगले की इंस्टॉलमेंट समझ ले। ठीक कहती हो मम्मी, कीर्ति के घर वालों का विश्वास जीतने के लिए मुझे ये सब करना ही होगा। अपने मम्मी पापा से मिलने के बहाने कीर्ति हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके पहुंच जाती और जाते समय ढेरों सामान खरीद कर लेकर जाती, जिसका बिल भी विकी को ही भरना पड़ता। कुछ दिन बाद, बेटा विकी जल्दी से कीर्ति को लेकर घर आ जाओ, बंगले के बारे में तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। माँ लगता है हमारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। पापा जी का फोन आया था, उन्होंने मुझे घर पर बुलाया है। कह रहे थे बंगले के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। हाय विकी बेटा, मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा बंगला इतनी जल्दी हमें मिल जाएगा। मैं चलता हूँ माँ, बाकी की बातें वहां से आने के बाद करते हैं। विकी मन ही मन खुशी से झूमता अपने ससुराल पहुंच जाता है। अरे आओ आओ बेटा, तुम आ गए तो समझो हमारी हर उलझन सुलझ गई। तुम्हें देखकर हमें बड़ी हिम्मत मिलती है। क्या बात है पापा जी, खुलकर बताइए ना। बेटा जिस बंगले में हम रह रहे हैं ना, ये बंगला मेरी सबसे बड़ी दीदी का है। वो बरसों पहले कनाडा शिफ्ट हो गई थी। मेरी माँ जी हालत उस समय बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए जाने से पहले अपना ये बंगला वो रहने के लिए मुझे दे गई थी। मैं भी आराम से पिछले 20 साल से इस बंगले में रह रहा था। अभी पिछले हफ्ते दीदी का देहांत हो गया और उसके बाद उनके बेटों ने इस बंगले को बेचने का निर्णय ले लिया। हम बड़ी दुविधा में है बेटा। अचानक इतने सालों बाद अब जाए तो जाए कहाँ? हम तो बेघर ही हो गए। मेरे होते हुए आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं पापा? आप बेघर क्यों होंगे? आप आज से मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। मुझे पूरा भरोसा है मम्मी जी पापा जी को भी आपके हमारे साथ रहने में कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि वो तो खुशी होंगे कि आप भी हमारे साथ एक ही घर में रहेंगे। आपको याद है ना पापा, शादी के समय पापा जी ने कहा था खुशी और गम सब आधे आधे बांट कर चलेंगे। हाँ हाँ कीर्ति ठीक कह रही है, आप लोग हमारे घर चलिए।
मम्मी पापा को बहुत खुशी होगी। कीर्ति और विकी के कहने पर कीर्ति के मम्मी पापा अपना सामान पैक करके विकी के घर आ जाते हैं। तो क्या समझे, जिस बंगले के लालच में पड़कर वो कीर्ति जैसी सर चढ़ी लड़की को बहू बनाकर लाए, वो बंगला तो विकी को मिला नहीं, उल्टा अपने घर में से आधा हिस्सा जरूर उसे ससुराल के नाम करना पड़ गया। हाँ, इसलिए तो कहते हैं लालच बुरी बला है रे भैया, लालच बुरी बला।